कभी भी जब हम लोग कोई चीज प्रिपरेशन करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं और हमें पता होता है कि पिछले साल क्या हुआ है या फिर पिछले कई सालों से क्या होते आ रहा है उस पर्टिकुलर स्टडीज में, तो हमारा जो होता है रास्ता क्लियर हो जाता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द क्लासेस वंस मोर। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू, जो कि 2016 का हिस्ट्री का पीवाईक्यू आज हम लोग करने वाले हैं। यूपीएससी का क्या क्या क्वेश्चन आया था 2016 में एंड उसका कैसे हम लोग आंसर करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि कभी भी जब हम लोग प्रिपरेशन में आते हैं तो पहले हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि पिछले साल क्या होते आया है, क्या ऐसा ट्रेंड में रहा है हमारे क्वेश्चन के पैटर्न में। अगर देखा जाए तो ये सब सारी चीजें देखने के बाद जब हम लोग प्रिपरेशन में घुसते हैं तो हमारा प्रिपरेशन और भी आसान हो जाता है। सो आज की जो हमारी वीडियो उसी के ऊपर है कि किस तरीके से आपको देखना है क्वेश्चंस को स्विच करना है और आपको देखना है कि कौन सी क्वेश्चन किस चीज के लिए बेटर सूटेड है इस पर्टिकुलर वीडियोज में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 2016 के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या क्या होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो 2016 का हिस्ट्री का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हिस्ट्री का पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन था जो कि 2016 में आया था हमारे हिस्ट्री में, वो क्या था कि द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द विच पर्टिकुलर स्ट्रगल के टाइम पे पहली बार हमारा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को इस्तेमाल किया गया था। पहले कभी भी जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है हमको टिक करना होता है। लेकिन अगर हमको पता रहे कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो हम लोग सही पे आराम से पहुंच सकते, सही वाले टिप ऑप्शन पे। ओके, पहले हम कोशिश करेंगे कि कौन सा गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग ये वाला करते हैं कि कौन सा गलत ऑप्शन है। सो जो हमारा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था वो पहली बार कब बोला गया था, बेसिकली दैट इज इन द ईयर 1904-5 के आसपास, 1905 के आसपास, 1905 के आसपास। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारा जो स्ट्रगल था, मूवमेंट था, वो कब था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 1920 के आसपास, आफ्टर दिस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो कि 1919 में हुआ था। तो 1919-20 के आसपास ये हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट था वो भी 1918-19 के आसपास था, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा नॉन कॉप जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है वो 1905 के आसपास हुआ था, ये तो क्लियर है। अगर वो आपके मन में क्लियर है तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है कि जो डी ऑप्शन लिखा हुआ विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया, ये अगर हम लोग देखें इसका तो हमारे कंट्री में साइमन जो आए थे, सर जॉन साइमन आए थे, वो कब आए थे? आए थे हमारे 1927 में, जो कि आने वाले थे 1930 में, लेकिन वो आए थे 1927 में। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा ये तीनों जो बिट है बी, सी और डी, ये हो जाता है गलत। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए, मतलब कि द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यस, 1905 में जो सबसे बड़ा चीज जो हुआ था वो हमारे कंट्री में क्या हुआ था? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम अलग अलग डिवाइडेड हो गए थे। तो उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हमारे कंट्री में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी वे में हम लोग कर लिए एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको ये बस ईयर्स भी याद रहता ना तो यू कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजिली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, वो क्या करता है? सत्य शोधक समाज क्या करता है? अब ये वाले क्वेश्चन में आप इलिमिनेशन में भी ना कर पाओ, अलग मेथड से हम लोग समझते क्या था। सत्य शोधक समाज दैट वाज रिलेटेड टू, ये जो समाज था दैट वाज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, ठीक है, दैट वाज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। तो अगर इस क्वेश्चन में हमको महाराष्ट्र दिख जाए तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो एक ही बिट है जिसमें महाराष्ट्र दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर, बिकॉज अब पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब ये आंसर नहीं होगा, बिहार वाला भी आंसर नहीं होगा एंड गुजरात भी नहीं होगा। तो बचा क्या आंसर? आंसर सी, दैट इज बिट सी, जो कि सत्य शोधक जो समाज था वो ऑर्गेनाइज क्या करता था? एन एंटी कास्ट मूवमेंट था जो कि महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू। ओके, पहले इसको समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं थोड़ा सा कि हमारे जो मोंटेग्यू थे ये कौन थे? ये सेक्रेटरी टू द स्टेट्स थे उस समय, और क्लेम्सफोर्ड कौन थे? ये हमारे वाइसरॉय थे इंडिया के। इन दोनों ने एक प्रपोजल दिया था, उसी प्रपोजल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसको भी अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सोशल रिफॉर्म के बारे में बात नहीं किया था, एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में बात नहीं किया था,
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में उन्होंने बात किया था, बट दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. द आंसर इज रिफॉर्म इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, जिसका एक बिट का आंसर होता है, ऑप्शंस होता है, उसको आप इजीली आंसर कर पाते हो. बिकॉज क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको एक ही बस आंसर खोजना होता है, दैट द राइट वन. बाकी जो क्वेश्चन अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद विल डिस्कस कि दूसरे टाइप का आंसर में आपको कैसे सोचना होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 इज ओके. अब ये देखिए, पहले इस टाइप का क्वेश्चन, अभी जस्ट मैं आपको जो बोल रहा था कि जो सिंगल लाइनर जो आंसर है उसके लिए आप इजीली कर पाते हो, लेकिन जिसका ऑप्शन ऐसे आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में लिखा 1 and 3 ओनली, बी में लिखा 2 and 3 ओनली, सी में लिखा हुआ 3 ओनली और डी में लिखा 1 to 3. अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है. तो लिखा हुआ क्वेश्चन में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बिट दिया 1 2 3 करके, और पूछा क्या. आप पहले इस बिट को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये पढ़ूंगा कि उसमें आंसर करना क्या है. लिखा गया कि केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव. मतलब इस तीनों में से कौन सा जो दो है एसोसिएशन जिसमें केशव चंद्र सेन ने वाज एसोसिएटेड विद, जिसमें केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड थे. ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, अगर हमको एक गलत आंसर मिल जाता है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे इजी हो जाएगा. एक अगर गलत ऑप्शन हमको मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं. ठीक है, देखिए जैसे हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, बिट 1 में है कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी. अगर मैं आपको बताऊं तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी से केशव चंद्रा कभी भी रिलेट नहीं करते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज अ रॉन्ग वन. और ऑप्शन अगर 1 रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे ए में 1 दिया मतलब ये भी गलत होगा, और डी में भी 1 दिया ये भी गलत होगा. ठीक है, 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, और 2 ऑप्शन अगर गलत हो गया तो बचा कितना, ऑप्शन बी एंड सी. अब बी और सी में देखिए 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो आपको 3 को तो देखना नहीं चाहिए बिकॉज दोनों में कॉमन है तो सही होना चाहिए 3. अब खाली एक ऑप्शन देखेगा, ऑप्शन नंबर 2. वो 2 क्या है, 2 में लिखा हुआ है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन. अब ये क्या था, अब इसमें जो था ना, ये जो चीज था, ये जो एसोसिएशन था, इसमें केशव चंद्र से रिलेटेड बिकॉज ये समाज को ही फाउंडेड है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता था. तो केशव चंद्र सेन नंबर 2 और नंबर 3 में एसोसिएटेड थे, एंड हेंस द राइट आंसर इज बी. आप लोग देखें, इसमें अगर एक गलत आंसर मिल गया तो हम पहले तो 2 एलिमिनेट कर दिए, बचा 2 में से हमको जो पढ़े क्वेश्चन को, उसके बाद जो आंसर मिला दैट इज द राइट आंसर. This could be the thing with question number 4. Now come to question 5. अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि what was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907. Okay, इस स्प्लिट को हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा. अब सूरत स्प्लिट में हुआ क्या था, और ये जो सारा पॉइंट है वो कैसे सूरत स्प्लिट से रिलेट करता है. सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ईयर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में. अब उसी के रिलेटेड सब सारी चीज देखते हैं. लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो. ये तो था नहीं बिकॉज 1907 में जो हुआ था उसमें कुछ हमने कभी भी कम्युनलिज्म के बारे में नहीं पढ़ा. अच्छा, हुआ था उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, उस समय कुछ कम्युनलिज्म की बातें चल रही थी, लेकिन ये तो नहीं था. सेकंड, extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. ये कुछ है सोचने वाली बात है कि वो लंबा बिट भी है, देखते हैं बाद में, लेटर ऑन, पहले इसको पढ़ते हैं. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, दैट वाज नॉट अ रीजन ऑफ दिस सूरत स्प्लिट, बिकॉज सूरत स्प्लिट में हुआ क्या था, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इन सिंपल टर्म में, तो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कांग्रेस के विंग था, वो मॉडरेट से अलग हो गया था, दोनों डिवाइड हो गए थे, अलग अलग हो गए थे. तो जब अलग हुए, और उसी को हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, तो जब अलग हुए थे तो उसमें दोनों कांग्रेस में ही कुछ होगा, मुस्लिम का तो कुछ नाम था ही नहीं, तो मुस्लिम का जो लीग का वो दैट वाज नॉट द आंसर. नेक्स्ट, अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस वाज समहाउ related to that part, but this is not the right answer, and the right answer is option B. क्या, extremist lack of the faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. वो लोग क्या, extremist क्या सोच रहे थे कि मॉडरेट जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मॉडरेट नेशनलिस्ट जो काम कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोग ब्रिटिश से कभी भी बात करके आजादी नहीं मिल सकता हमें, एंड दैट वाज द रीजन फॉर द
पार्टीशन और वी कैन से स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इन 2 पार्ट्स इन 1907. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. एंड दिस इज द लास्ट वन. लिखा हुआ है द प्लान ऑफ सर स्टफर्ड क्रिप्स envisaged that after the second world war what will happen. बोला सर जो स्टफर्ड क्रिप्स जो थे वो क्रिप्स मिशन प्लान लेके इंडिया में आते हैं 1942 में. उस समय उन्होंने क्या क्या चीजें बोला उसको देखते हैं हम लोग, और कौन सा इसमें सही था जो उन्होंने बोला था उस मिशन प्लान में था क्या, कि इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ओके, इस ये जो था सर स्टफर्ड क्रिप्स के मिशन प्लान में ये नहीं था कि इंडिया को कभी मतलब इंडिपेंडेंस मिलेगा, बिकॉज 1942 का बात चल रहा है. 1942 में कभी भी नहीं बोला गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा. वो माउंटबेटन प्लान में समहाउ दे विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस. सेकंड, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस. इसके बारे में थोड़ा देर बात देखते हैं क्या था. चल, थर्ड, इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ के भी बारे में बात कुछ नहीं हुआ था, वो हमारा बात होगा लेटर ऑन 1946-47 में क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास. उसके बाद लास्ट में आता है इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस. सर स्टफर्ड किसने के मिशन प्लान में इस पॉइंट का भी उल्लेख नहीं है कहीं पे भी. एंड लास्ट में माउंटबेटन प्लान के आसपास कुछ इसका उल्लेख था. एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस. व्हाई? बिकॉज मुस्लिम लीग की वजह से जो मुस्लिम चाहते क्या थे, हमें जीना क्या चाहते थे कि हमको एक अलग अपना स्टेटस चाहिए. तो उसमें लिखा हुआ था सर स्टफर्ड क्रिप्स जो मिशन प्लान लेके आया था उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा. कब? बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के पहले वो 2 पार्ट बढ़ जाएगा, फिर जाकर उसको इंडिपेंडेंस मिले या ना मिले दैट इज अप टू देम, बिकॉज 1942 का ये बातें चल रही थी. एंड दिस इज हाउ वी हैव डन विद द अपना 2016 का सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन. एंड इफ यू आर liking our videos, so you can if you are having any doubts so you can comment down so that we can clear your doubts. and आगे वीडियो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड डू नॉट फॉरगेट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.